मई 2011 की आधी रात को डैन सॉन्डर्स अपने 5 स्टार होटल की खिड़की से पुलिस की लाइट्स देख रहे हैं। उनके हाथ कांपना बंद नहीं हो रहे हैं। 4 महीने पहले वह ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से शहर में एक कंगाल बारटेंडर थे। फिर उन्हें एक एटीएम मिला जिसमें एक गड़बड़ी थी। कोई छोटी गड़बड़ी नहीं, बल्कि एक अनंत पैसे की गड़बड़ी। हर रात ठीक 1 बजे बैंकिंग सिस्टम अंधा हो जाता है और वह इसे हैक कर सकते हैं। डैन ने $1.6 मिलियन चुरा लिए हैं। नकद, बाली के लिए प्राइवेट जेट और ऐसी शैंपेन जो कारों से भी महंगी है। लेकिन आज रात बाहर की लाइटें जा नहीं रही हैं। सायरन की आवाजें और तेज होती जा रही हैं। कोई दरवाजे पर है, लेकिन एक आम आदमी ने बैंकिंग सिस्टम को हैक कर अनंत पैसे कैसे निकाल लिए, और वह कब तक इससे बच सकता है, इससे पहले कि उसे इसकी कीमत चुकानी पड़े। 4 महीने पहले 2011 की एक गर्म फरवरी की रात वांगाराटा, ऑस्ट्रेलिया में, जो एक शांत देहाती कस्बा है और किसी भी शहर की रोशनी से दूर है। डैन सॉन्डर्स पब के चिपचिपे दरवाजे को धक्का देते हैं। आखिरी ऑर्डर पर 29 साल का कंगाल, और सबके लिए अदृश्य सिवाय उस बारटेंडर के जो उसकी टिप का इंतजार कर रहा है। उसके पास पैसे कम हैं और वह थोड़ा नशे में है। टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स के नीचे भटकते हुए एटीएम ढूंढ रहा है। जैसे ही वह अपनी घिसी हुई बैंक कार्ड डालता है, घड़ी 12 बजने का संकेत देती है। वह बस इतना चाहता है कि घर जाने के लिए टैक्सी का किराया निकाल सके। इसके बजाय एटीएम स्क्रीन पर एक अजीब सी त्रुटि चमकती है। इस समय बैलेंस उपलब्ध नहीं है। स्क्रीन टिमटिमाती है। एक पल के लिए डैन को कसम है कि उसने अपनी असली बैलेंस देखी, $3.42। फिर वह गायब हो जाता है। डैन अपनी भौहें सिकोड़ता है। यह अजीब है। उसे पता है कि उसकी सेविंग्स अकाउंट में मुश्किल से ही कुछ पैसे हैं, बस कुछ डॉलर। लेकिन यह संदेश आम अपर्याप्त धनराशि चेतावनी जैसा नहीं है। बियर ने उसमें इतनी हिम्मत भर दी है कि वह कुछ बेवकूफ़ी करने की सोचता है। वह एटीएम के मेन्यू में पलटता है और अपने खाली सेविंग्स अकाउंट में अपने क्रेडिट अकाउंट से $200 ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। अगर यह काम कर गया तो शायद वह उसे निकाल सकेगा। वह कन्फर्म पर टैप करता है। मशीन कुछ पल के लिए घनघनाती है, फिर उसका कार्ड बाहर निकाल देती है और एक नया संदेश दिखाती है। लेन देन रद्द कर दिया गया। न पैसे, न रसीद, कुछ भी नहीं। आधी रात से ऊपर हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि एटीएम गड़बड़ कर रहा है। अधिकतर लोग कंधे उचकाकर चले जाते। डैन भी लगभग ऐसा ही करता है। लेकिन उस गड़बड़ी के बारे में कुछ उसके दिमाग में अटक जाता है। देर हो चुकी है, वह हल्का नशे में है और उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वह अपना कार्ड फिर से डालता है और इस बार उस सेविंग्स अकाउंट से 200 निकालें चुनता है, जिसके बारे में उसे पता है कि वह लगभग खाली है। मशीन के अंदर से हल्की गिनती जैसी क्लिक की आवाज आती है और उसकी हैरानी के लिए मशीन उसे $200 नकद निकाल कर दे देती है। वह नोटों को 2 बार गिनता है। वे असली हैं। सभी नोटों के सीरियल नंबर अलग अलग हैं। ये कोई सपना नहीं है। उसके ऊपर एक सुरक्षा कैमरा लाल बत्ती के साथ टिमटिमा रहा है। डैन एकदम जड़ हो जाता है। क्या यह कैमरा अब तक सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था? डैन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह अपने हाथ में पकड़े नोटों को पलकें झपकाते हुए देखता है। यह संभव नहीं होना चाहिए, लेकिन यह यही है। मुफ्त का पैसा। वह सुनसान सड़क पर इधर उधर देखता है। न कोई अलार्म, न कोई सुरक्षा गार्ड जो उसे पकड़ने आ रहा हो। सिर्फ एटीएम की हल्की गूंज और उसके दिल की धड़कन की आवाज। क्या वह ओवरड्राफ्ट करके बच निकला है, या फिर यह एटीएम सच में उसके बैलेंस को नहीं देख पा रहा है? वह पैसे को अपनी जेब में ठूंसता है। डैन तेजी से बार की ओर लौटता है। उसका दिमाग तेजी से चल रहा है। वह दोस्तों के लिए आखिरी राउंड की ड्रिंक खरीदता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अंदर से वह रोमांचित है। क्या यह महज एक इत्तेफाक था? कोई बैंक की गलती? क्या यह दोबारा भी काम करेगा? घर लौटते समय वह खुद को रोक नहीं पाता और एक बार फिर मशीन को आजमाने चला जाता है। शहर शांत है। अंधेरे में एटीएम एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमक रहा है। डैन गहरी सांस लेता है और उस रात तीसरी बार अपना कार्ड डालता है। वह एक और खाते के बीच ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। इस बार $500, फिर $500 निकालने का प्रयास करता है। मशीन बिना किसी रुकावट के पैसे निकाल देती है। हिम्मत पाकर वह अगली बार $600 निकालने की कोशिश करता है और भी पैसे सीधे उसके हाथ में आ जाते हैं। डैन सुनसान सड़क पर जोर से हंस पड़ता है। आधा तो खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा। उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसने हकीकत के लिए कोई चीट कोड ढूंढ लिया हो। ऊपर ऊपर, नीचे नीचे, अनंत पैसा। जब तक वह आखिरकार घर लौटता है, उसका बटुआ सैकड़ों डॉलर से फूला हुआ है और उसका दिमाग संभावनाओं से घूम रहा है। कल बैंक को पता चल जाएगा। कल अलार्म बजेंगे। कल डैन की जिंदगी खत्म हो जाएगी।
लेकिन आज रात वह $300 नकद गिनता है और सोचता है क्या होगा अगर कल कभी ना आए और बैंक को कभी पता ना चले। सुबह की रोशनी डैन के ब्लाइंड्स के बीच से छनकर आती है। वह करवट बदलता है, आधा नींद में आधा यकीन करते हुए कि पिछली रात बस शराबी कल्पना थी। यकीनन उसने सच में हवा से पैसे नहीं निकाले होंगे, लेकिन वहीं उसकी नाइट स्टैंड पर एक मोटा बटुआ रखा है जिसमें $2000 हैं जो कल वहां नहीं थे। डैन का दिल धड़कना भूल जाता है। यह सब सच था। उसने ये सपना नहीं देखा था। वह सच में एक छोटी सी दौलत लेकर घर लौटा था। कांपते हाथों से वह अपना फोन उठाता है और अपने बैंक की ऑटोमेटेड हॉटलाइन पर बैलेंस चेक करने के लिए कॉल करता है। रोबोटिक आवाज उसकी सेविंग्स अकाउंट की जानकारी पढ़ती है। कुल राशि -$2000। डैन लंबी सांस छोड़ता है। तो पैसे कहीं से तो आए हैं। तकनीकी रूप से वह अब उधार में है, लेकिन बैंक ने अभी तक कुछ भी बंद नहीं किया है। अभी नहीं। डैन एक योजना लिखता है। अगर एटीएम उसे ऑफलाइन रहते हुए नकद निकालने देता है तो वह किसी को पता चले उससे पहले एक फर्जी ट्रांसफर के जरिए पैसे वापस कर सकता है। हर रात वह पिछले दिन की नकारात्मक राशि को और भी बड़ी फर्जी ट्रांसफर से उस 1 से 3 बजे की खिड़की में कवर कर देगा। समय सीमा में वह इसे बार बार कर सकता है, ऐसे पैसे बनाकर जो गायब होकर फिर दिख जाते हैं। ये पागलपन है, पर कल रात साबित हुआ कि सिस्टम को बेवकूफ बनाया जा सकता है। इसे जांचने का एक ही तरीका है, फिर कोशिश करो। उसी रात डैन उसी एटीएम के पास तारों के नीचे लौटता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वह ठीक 1 बजे तक इंतजार करता है, कार्ड डालता है। इस बार वह साहसी है। वह अपने क्रेडिट खाते से अपनी बचत में $4000 ट्रांसफर करता है, जो एक फर्जी कदम है क्योंकि उसकी क्रेडिट लिमिट इतनी नहीं है। और एटीएम हकीकत से अनजान उसकी बात मान लेता है। फिर वह $2000 और निकालता है, जो कल का कर्ज चुकाने के लिए काफी है। अगर उसकी सोच सही है तो कल तक उसके खाते में $4000 होंगे जब वह फर्जी ट्रांसफर रिवर्स हो जाएगा। लेकिन वह इससे भी बड़ा ट्रांसफर करके फिर से इस चक्र को आगे बढ़ा सकता है। यह एक गड़बड़ सिस्टम में विश्वास की छलांग है और यह काम करता है। अगले दिन बैंक की तरफ से कोई घबराया हुआ फोन नहीं आता, बस एक नई और भी बड़ी नेगेटिव बैलेंस जो अपनी भरपाई का इंतजार कर रही है। तो डैन और आगे बढ़ता है। रात दर रात, ट्रांसफर दर ट्रांसफर, निकासी दर निकासी, वह अपने पक्ष में हिसाब किताब को बदलता रहता है। $8000 से $16000 फैंटम फंड्स का गुब्बारा फूलता जाता है। 12वें दिन एटीएम लेन देन के बीच में ही फ्रीज हो जाता है। 30 सेकंड तक डैन का कार्ड अंदर ही फंसा रहता है। वह सांस नहीं ले पाता। फिर क्लिक, कार्ड बाहर निकल आता है। सब कुछ पहले जैसा सामान्य। कुछ ही हफ्तों में डैन एक बैंक शाखा में जाता है और लगभग बेहोश हो जाता है जब टेलर कैजुअली उसके सेविंग्स बैलेंस का जिक्र करता है। $1 मिलियन से भी ज्यादा। कागजों पर वह करोड़पति है। डैन उस संख्या को घूरता है, स्क्रीन पर झिलमिलाते 7 अंक और अपने जीवन में पहले कभी न महसूस हुई रोमांचित अनुभूति करता है। सही समय पर कुछ की स्ट्रोक्स के साथ उसने अपनी खुद की मनी ट्री उगा ली है। शुद्ध शून्य से पैसा पैदा हो रहा है। ये एड्रेनालिन नशे जैसा है। वह खुद को ऐसे महसूस करता है जैसे कोई गुफावासी पहली बार आग खोज रहा हो। यह राज, यह चाल सिर्फ उसी की है। कोई उसे रोक नहीं रहा है। न तो बैंक की धोखाधड़ी अलर्ट्स, उन्होंने तो कॉल तक नहीं किया। न ही पुलिस, उन्हें तो कोई अंदाजा ही नहीं है। डैन बैंक से बाहर धूप में निकलता है। उसकी धड़कनें तेज हो रही हैं। वह अपने कर्ज चुका सकता है, बिल्कुल, लेकिन यहीं क्यों रुकना? अगर आपको कोई ऐसी गड़बड़ी मिल जाए जिससे आप पैसे छाप सकें तो आप क्या करेंगे? अपने बिल चुकाओ और फिर से सामान्य जीवन जीने लगो, या फिर उन जंगली संभावनाओं का पीछा करो जो यह मौका खोलता है? डैन को अपना जवाब पहले से ही पता है और आप इसे सुनकर हैरान रह जाएंगे। और इसी के साथ डैन की जिंदगी की सबसे रोमांचक सवारी शुरू होती है। अगले 5 महीनों में वह पैसों को ऐसे उड़ाता है जैसे उनका कोई मोल ही ना हो। कुल मिलाकर लगभग $1.6 मिलियन। हर दिन एक नई हैरान कर देने वाली फिजूल खर्ची लेकर आता है। वह एक प्राइवेट जेट चार्टर करता है और बाली में एक वीकेंड के लिए लग्जरी विला और समुद्र किनारे कॉकटेल्स का आनंद लेता है। पायलट पूछता है कि एक बारटेंडर ये सब कैसे अफोर्ड कर सकता है। डैन का जवाब तैयार रहता है, क्रिप्टो। पायलट सिर हिलाता है। हर कोई क्रिप्टो पर विश्वास करता है, लेकिन रात के 3 बजे बाली के एक विला में डैन का फोन बजता है। अनजान नंबर, मेलबर्न का एरिया कोड। उसके हाथ से शैंपेन का गिलास फिसल जाता है।
वह 5 सितारा होटलों की पूरी मंजिलें बुक करता है और स्टाफ को $100 की टिप्स ऐसे उछालता है जैसे कन्फेटी हो। एक डाउनटाउन नाइट क्लब में डैन अपनी ब्लैक कार्ड टेबल पर रखता है और वीआईपी में सभी को टॉप शेल्फ शैंपेन पिलाता है। $50,000 की एक यादगार रात। वह ऐसी पार्टियां देता है जहां शैंपेन बेहिसाब बहती है, सिर्फ बार का बिल ही इतना कि उससे एक नई कार खरीदी जा सकती है। ये सब सिर्फ खुद पर खर्च करना भी नहीं है। डैन को पता चलता है कि पैसे बांटना भी अपने आप में एक नशा है। जब एक दोस्त बताता है कि वह यूनिवर्सिटी की फीस भरने में संघर्ष कर रहा है, डैन चुपचाप पूरी रकम ट्रांसफर कर देता है। वह बिना झिझक एक और दोस्त का स्टूडेंट लोन चुका देता है। एक बार तो वह एक मामूली जान पहचान वाले की भी कर्जदारी चुका देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह कर सकता है। अगर आपके पास कल्पना और पैसा है तो आप लोगों के सबसे जंगली सपने भी सच कर सकते हैं, वह मुस्कुराते हुए सोचता है, अपने चारों ओर फैली हैरान कृतज्ञता को देखकर। कुछ समय के लिए वह एक स्थानीय किंवदंती बन जाता है। वह बार टेंडर जो गुप्त करोड़पति बन गया है और हर किसी का बिल चुका देता है, और उससे भी ज्यादा। जो लोग कभी उसका नाम भी नहीं जानते थे, वे अचानक याद करने लगते हैं कि वे उसके साथ प्राइमरी स्कूल में पढ़े थे। अजनबी लोग उससे घुलने मिलने लगते हैं। आसान पैसे की आभा को भांपते हुए वह देखता है कि पुरुष अब उसे नए सम्मान के साथ पेश आते हैं। वे महिलाएं जिन्होंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, अब उसकी हर बात पर ध्यान देती हैं। पैसा होना, या यूं कहें ऐसा दिखना कि आपके पास है, सब कुछ बदल देता है। डैन इसका भरपूर आनंद लेता है। वह ऐसी जिंदगी जी रहा है जो मानो किसी फिल्म के मोन्टाज से चुराई गई हो। प्राइवेट जेट, पेंट हाउस स्वीट्स, जहां भी वह जाता है हर जगह वीआईपी ट्रीटमेंट। और ये सब एक ऐसी गड़बड़ी के कारण संभव है जिसके बारे में किसी और को पता ही नहीं है। हर रात वह अब भी अपना छोटा सा आधी रात का अनुष्ठान करता है, भ्रम बनाए रखने के लिए पैसे को फैंटम खातों के बीच इधर उधर करता है। कुछ भी करने की आजादी के लिए यह बहुत छोटी कीमत है। दिन के उजाले में कोई भी बन जाना। वह अपने परिवार से झूठ बोलता है कि यह पैसा कहां से आया, कहानियां गढ़ता है कि वह इन्वेस्टमेंट बैंकर है या रियल एस्टेट में है, सिवाय सच्चाई के कुछ भी। अंदर ही अंदर उसे पता है कि वह उधार के समय और उधार के पैसों पर जी रहा है, लेकिन रोमांच इतना जबरदस्त है कि वह रुक नहीं सकता। अभी नहीं। एक रात मेलबर्न के एक शानदार बार में उसका करीबी दोस्त जैक जैसे ही डैन अपना कार्ड निकालने के लिए हाथ बढ़ाता है, उसकी कलाई पकड़ लेता है। मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। डैन के दिमाग में संगीत रुक जाता है। ट्रांसफर, आधी रात के एटीएम के चक्कर। मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते देखा था। डैन का मुंह सूख जाता है। जेक और करीब झुकता है। तुम जेल जाने वाले हो दोस्त, और मैं ये होते हुए नहीं देख सकता। वह डैन की कलाई छोड़ता है और बाहर चला जाता है। डैन एक और बोतल ऑर्डर करता है जो उनके पास सबसे महंगी है। इन पलों में डैन अपने पेट में उठती बेचैनी को एक तरफ कर देता है। वह हाई रोलर, हीरो और उस पल का सबसे खास आदमी बनने के रोमांच का आदी हो चुका है। फिर भी देर रात जब पार्टियां खत्म हो जाती हैं और वह अपने विचारों के साथ अकेला होता है, डैन कभी कभी एक साया महसूस करता है, अपने मन के पीछे एक मौन डर, जैसे किसी आने वाले तूफान की दूर से आती गड़गड़ाहट। जैसे जैसे 2011 की वसंत आगे बढ़ती है, वह साया और गहरा होता जाता है। वह जानता है तर्क से कि यह हमेशा ऐसे नहीं चल सकता। हर मजेदार सवारी आखिरकार अपने रास्ते पर खत्म हो ही जाती है, लेकिन यह कैसे होगा और कब? 2011 की देर वसंत तक डैन की नसें जवाब दे चुकी हैं। वह आदमी जो कभी मुफ्त पैसे में झूमता था, अब हर साए से डर जाता है। रात दर रात वह एक ही बुरे सपने से जागकर हड़बड़ा जाता है। लाल और नीली बत्तियां उसकी खिड़की से चमकती हैं। अधिकारी आखिरकार उसे पकड़ने आ जाते हैं। उसके हाथों में लगातार कंपन आ गया है। घबराहट के दौरे कभी भी आ जाते हैं। उसका दिल ऐसे धड़कता है जैसे उसकी छाती से बाहर निकलना चाहता हो। डैन ने एक रिवाज बना लिया है। हर सुबह वह अपना नाम, गिरफ्तारी और धोखाधड़ी के साथ गूगल करता है। अभी तक कुछ नहीं, लेकिन अभी तक ही सब कुछ संभाले हुए हैं। जब फोन बजता है वह तुरंत उठा लेता है। आधा मन ये उम्मीद करता है कि कोई ऐसा हो जो इस नाटक का अंत कर दे। शांत पलों में वह खुद से पूछता है कि वह क्या बन गया है। सारी जिंदगी नियमों का पालन करने के बाद उसने हर एक नियम तोड़ दिया है और उसकी अंतरात्मा अब चुप नहीं रह पा रही है। इसी बीच बैंक को अब तक कुछ पता नहीं चला है। उनका धोखाधड़ी विभाग कभी कभी फोन करता है, लेकिन सिर्फ उसकी हाल की अजीब खर्चों की पुष्टि करने के लिए। क्या आपने किसी लग्जरी होटल में $8,000 खर्च किए? वे पूछते हैं। हाँ, वो मैं ही था, डैन फोन पर सांस छोड़ते हुए कहता है।
ठीक है, कोई बात नहीं, बस पुष्टि कर रहे थे, प्रतिनिधि कहता है। वह चहकता है। ये बेतुका है, लगभग हास्यास्पद। वह यहाँ चोरी के पैसे पर जी रहा है और बैंक की ओर से बस इतना ही कहा जाता है, आपके व्यापार के लिए धन्यवाद। लेकिन अब डैन हंस भी नहीं सकता। वह थका हुआ है, सशंकित है और भीतर तक शर्मिंदा है। जून 2011 में आखिरकार वह रुक जाता है। एक रात डैन पैसे ट्रांसफर करने की अपनी आदत छोड़ देता है और सिस्टम को सच सामने लाने देता है। तुरंत ही उसके खाते का बैलेंस माइनस में करोड़ों में चला जाता है। पूरी कल्पना खुलकर सामने आ जाती है। अगली सुबह वह फोन उठाता है और अपने बैंक मैनेजर को कॉल करता है। उसकी आवाज कांप रही होती है। वह कबूल करने की कोशिश करता है, बची हुई नकदी लौटाने की पेशकश करता है। मैनेजर उसे बीच में ही रोक देता है। सर, अब यह पुलिस का मामला है, हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते। डैन का दिल बैठ जाता है। वह फोन काट देता है और सायरनों का इंतजार करता है। 1 घंटा, फिर 2, फिर पूरा बेचैन दिन बीत जाता है, लेकिन कोई नहीं आता। इसके बाद जो खामोशी छा जाती है वह कानों को फाड़ देने वाली है। यह खामोशी दिनों तक, फिर हफ्तों तक खींचती चली जाती है। डैन को इससे भी बुरी बात का एहसास होता है गिरफ्तारी से। वे इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वे उसके खिलाफ केस तैयार कर रहे हैं। हर लेन देन, हर निकासी, हर पार्टी का दस्तावेज तैयार किया जा रहा है। असल सवाल यह नहीं है कि वे उसे गिरफ्तार करेंगे या नहीं, सवाल यह है कि उसे कितने साल मिलेंगे। 2 साल बीत जाते हैं और फिर भी दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं होती। डैन एक अधर में जीता है, जबकि बैंक का $1.6 मिलियन का काल्पनिक घाटा उनकी बही खातों में चुपचाप छिपा रहता है और अपराध बोध उसे अंदर ही अंदर खा जाता है। आखिरकार अनिश्चितता को और सहन न कर पाने पर वह खुद ही इसका समाधान करने का फैसला करता है। 2013 में डैन एक प्रमुख अखबार से संपर्क करता है और सारी बातें खोलकर रख देता है। उसकी सनसनीखेज कहानी तेजी से फैल जाती है। वह बारटेंडर जिसने आधी रात के एटीएम की गड़बड़ी का फायदा उठाकर राजा जैसी जिंदगी जी, वह यहाँ तक कि राष्ट्रीय टीवी पर भी आता है, यह समझाने के लिए कि उसने यह सब कैसे किया। और इस तरह वह अधिकारियों को खुली चुनौती देता है कि वे कुछ करें। इस बार वे वाकई कार्रवाई करते हैं। पुलिस डैन पर आरोप लगाती है और आखिरकार वह खुद को अदालत में पाता है, अपनी 5 महीने की उन्मादी हरकतों के कानूनी परिणामों का सामना करते हुए। मामला इतना असामान्य साबित होता है कि जज और अभियोजक तक इस योजना की बारीकियों को समझने में संघर्ष करते हैं। अभियोजक जूरी को अपराध समझाने में भी मुश्किल महसूस करता है। उसने पैसे चुराए जो थे ही नहीं। यहां तक कि जज भी 2 बार स्पष्टीकरण मांगता है। डैन लगभग हंस पड़ता है। वे इससे उतना ही समझ पा रहे हैं जितना बैंक ने समझा था। डैन खुद को दोषी मानता है, पश्चातापी और आखिरकार प्रायश्चित कर पाने से राहत महसूस करता है। सजा 1 साल की जेल, उसके बाद 18 महीने की सामुदायिक निगरानी। वह अपनी सजा पूरी करता है और जब सब खत्म हो जाता है तो फिर से सामान्य जीवन में लौट जाता है। बार में पहले ही दिन एक नियमित ग्राहक उसे खबरों से पहचान लेता है। तुम वही एटीएम वाले हो? डैन सिर हिलाता है, फैसले का सामना करने के लिए खुद को तैयार करता है। वह आदमी उसे $20 की नोट थमा देता है। यह सबसे अच्छा टिप है जो तुम्हें उस पैसे से मिलेगी जो मैंने सच में कमाया है। दोनों हंस पड़ते हैं। ये किसी क्षमा जैसा महसूस होता है। अब कोई लग्जरी स्वीट या आसान दौलत नहीं, बस एक एप्रन, एक बार और $20 प्रति घंटा। डैन वहीं लौट आया है जहां से उसने शुरू किया था, लेकिन अब वह वही इंसान नहीं है। मुफ्त पैसे के उस बुखार भरे सपने ने उसे खुद के बारे में एक कड़वा सच सिखा दिया। वह लगभग यह भूल ही गया था कि वह कौन है। अब कीमत चुकाकर उसने ठान लिया है कि वह फिर कभी किसी लालच को खुद पर हावी नहीं होने देगा।